तो चलो इस बार आते हैं यूनिट नंबर 2 अजूरे सर्विसेज। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू देखते हैं। विच अजूरे सर्विस इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर होस्टिंग अ स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सा अजूरे सर्विस है वो जो बेस्ट है और सूट करता है होस्टिंग करने के लिए एक स्केलेबल वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो है अजूरे ऐप सर्विसेज। सेकंड पे, विच अजूरे सर्विसेज प्रोवाइड्स अ मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस विथ हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसमें से कौन सा अजूरे सर्विस है जो प्रोवाइड करता है मैनेज करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस को और हाई अवेलेबिलिटी को और स्केलेबिलिटी को। ठीक है, तो वो है अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, विच सर्विस वुड यू यूज फॉर अ serverless compute solution that automatically scales based on demand। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सर्विस है जो आप यूज़ करोगे सर्वरलेस जिसमें कंप्यूट करते हो सॉल्यूशन को। ठीक है, किसके लिए यूज़ करना है? सर्वरलेस के लिए। क्या करने के लिए? कंप्यूट करने के लिए सॉल्यूशन को जो ऑटोमेटिकली स्केल करे डिमांड के बेस्ड पे। ठीक है, तो वो होता है अजूरे फंक्शंस। ठीक है, अगला आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। अजूरे ऐप सर्विसेज इज़ यूज्ड फॉर होस्टिंग वेब एप्लीकेशंस विथ बिल्ट इन लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। अजूरे ऐप सर्विस है जो यूज़ करते हैं होस्टिंग करने के लिए। किसके लिए? किसको होस्ट करने के लिए? वेब एप्लीकेशन। ब्लैंक है ना, तो वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और क्या करता है? वो बिल्ड करता है लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग को। ठीक है, अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफरिंग फॉर रिलेशनल डेटाबेस इन द क्लाउड। ठीक है, तो अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस क्या है? एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, यानी कि पास। ठीक है, ये क्या ऑफर करता है? ये रिलेशनल डेटाबेस ऑफर करता है क्लाउड के अंदर। ठीक है, पास याद रखना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, और आज क्या है? भूल गए क्या? मैं भी भूल गया, चलो आगे देख लेंगे। मार्क क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, अब इसमें आते हैं। व्हाट अजूरे सर्विस इज़ यूज्ड टू रन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो एक मिनट रुको। अब ठीक है, तो इनमें से कौन सा सर्विस है जिसका इस्तेमाल करते हैं वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स रन करने के लिए? ठीक है, तो वो है अजूरे वर्चुअल मशीन्स VMS आर यूज टू रन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स इन द क्लाउड। ठीक है, कौन सा वाला? VMS यानी अजूरे वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, अगला आते हैं। विच सर्विस इज़ डिज़ाइंड फॉर सर्वरलेस कंप्यूटिंग इन अजूरे। इनमें से कौन सा सर्विस डिज़ाइन किया गया है सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए अजूरे के अंदर? ठीक है, तो वो है अजूरे फंक्शंस इज़ डिज़ाइंड फॉर रनिंग इवेंट ड्राइवन सर्वरलेस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अजूरे फंक्शंस को डिज़ाइन किया गया है इवेंट ड्राइवन को रन करने के लिए और सर्वरलेस एप्लीकेशन को। व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज़ प्रोवाइडेड बाय अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस। किस टाइप का डेटाबेस प्रोवाइड किया गया है अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस को? तो अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस इज़ रिलेशनल डेटाबेस सर्विस बेस्ड ऑन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो जो अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस है वो है ना एक रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। किसके बेस पे? एसक्यूएल सर्वर के बेस पे। ठीक है, विच अजूरे सर्विस वुड यू यूज टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो कौन सा अजूरे सर्विस आप यूज़ करोगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए? तो वो है अजूरे ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, इज़ यूज टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस वीडियोज़ एंड लॉग्स। ठीक है, इस सारे को ऐड करने के लिए हम अजूरे ब्लॉब सर्विस को यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग अजूरे ऐप सर्विसेज फॉर वेब होस्टिंग। इनमें से कौन सा की एडवांटेज है अजूरे ऐप सर्विस का यूज़ करके ताकि वेब को होस्ट कर सके? ठीक है, तो वो है ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड बिल्ट इन सिक्योरिटी मेक इट आइडियल फॉर होस्टिंग वेब एप्लीकेशंस। जो ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड बिल्ट इन सिक्योरिटी है वो इसको आइडियल बनाता है ताकि होस्ट कर सके वेब एप्लीकेशंस को। ठीक है, अब 2 मार्क्स में आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अजूरे फंक्शंस। ठीक है, तो क्या है उसका पर्पस देख लेते हैं। अजूरे फंक्शंस अलाउ डेवलपर्स टू रन इवेंट ड्राइवन serverless applications without managing infrastructure. They auto scale and change only for execution time, reducing cost. ठीक है, एक मिनट रुक जा थोड़ा सा इसको। ओके, तो पर्पस क्या है अजूरे फंक्शन का? तो अजूरे फंक्शन अलाउ करता है डेवलपर्स को जो इवेंट होता है इवेंट ड्राइवन सर्वरलेस एप्लीकेशन उसको रन कर सके। ठीक है,
और बिना कोई मैनेज किए इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोई भी हमको फिजिकली कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना। और क्या है, वो ऑटो स्केल करता है, और जो चार्ज है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे और रिड्यूसिंग कॉस्ट के टाइम पे ही होता है, ठीक है। ऐसा कब लेता है वो, एग्जीक्यूशन टाइम और रिड्यूसिंग कॉस्ट के समय वो चार्ज और ऑटो स्केल कर लेते हैं, ठीक है, होता है या लेते हैं, जो भी हो। चलो, डिस्क्राइब अ यूज़ केस फॉर अजूर स्टोरेज, ठीक है। तो हमको अजूर स्टोरेज का यूज़ बताना है, ठीक है, वो केस बताना है। चलो देखते हैं। अजूर स्टोरेज कैन बी यूज्ड फॉर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, अलाउिंग बिजनेसेस टू स्टोर क्रिटिकल डेटा सिक्योरली इन द क्लाउड, ठीक है। तो अजूर स्टोरेज क्या करता है, उसका यूज़ क्यों करते हैं हम, उसका यूज़ करते हैं हम बैकअप के लिए और जो डिजास्टर रिकवरी उसके लिए। और ये अलाउ क्या करता है बिजनेसेस को, ताकि वो स्टोर कर सके जो क्रिटिकल डेटा है सिक्योरली क्लाउड के अंदर सेफ रख सके, ऐसा, ठीक। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अजूर एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। इनमें से कौन सा की फीचर्स है एसक्यूएल अजूर एसक्यूएल डेटाबेस का, ठीक है। तो देखते हैं। फुल्ली मैनेज्ड ऑटोमेटेड बैकअप्स, हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, सपोर्ट्स AI पावर्ड परफॉर्मेंस टर्निंग एंड बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, फुल्ली मैनेज होता है, ऑटोमेटेड बैकअप्स होता है इसका, हाई अवेलेबिलिटी होता है यानी कि ज़्यादा उपलब्ध रहता है, ठीक है, हाई स्केलेबिलिटी होता है। फिर क्या ये सपोर्ट क्या करता है, AI पावर्ड परफॉर्मेंस टर्निंग को सपोर्ट करता है और बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स को भी, ठीक है। अगला, हाउ डज अजूर ऐप सर्विसेज सपोर्ट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। कैसे अजूर ऐप सर्विस सपोर्ट करता है लाइफ साइकिल के डेवलपमेंट को, चलो देखते हैं। इट इंटीग्रेट्स विथ डेवऑप्स टूल्स लाइक गिटहब एंड अजूर डेवऑप्स फॉर कंटिन्यूस डेप्लॉयमेंट। उसके बाद में आता है सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटेड स्केलिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेट करता है डेवऑप्स टूल्स को, जैसे कि गिटहब होता है और अजूर डेवऑप्स होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट वहीं पे किया जाता है। तो इन सबको इंटीग्रेट किया जाता है किसके लिए, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। और सपोर्ट क्या करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ऑटोमेटेड स्केलिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अजूर वर्चुअल मशीन्स एंड अजूर ऐप सर्विसेज। तो क्या डिफरेंस बिटवीन है अजूर वर्चुअल मशीन्स और अजूर ऐप सर्विसेज में, चलो देखते हैं। अजूर वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स, क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, सुनो। अजूर वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड फुल कंट्रोल ओवर OS एंड एप्लीकेशंस सिमिलर टू ट्रेडिशनल सर्वर्स। फिर उसके बाद में इसमें पहले समझ लेते हैं। जो अजूर वर्चुअल मशीन्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, पूरे का फुल कंट्रोल प्रोवाइड करता है किसके ऊपर, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। ये सिमिलर किसकी तरह है, ट्रेडिशनल सर्वर्स की तरह है, ठीक है। अजूर ऐप सर्विसेज इज अ मैनेज्ड प्लेटफॉर्म दैट सिंप्लीफाइज वेब एप्लीकेशन होस्टिंग विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो अजूर ऐप सर्विस है वो क्या करता है, मैनेज करता है प्लेटफॉर्म को। ये क्या है कि मैनेज प्लेटफॉर्म है, जबकि ऑलरेडी मैनेज किया हुआ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो सिंप्लीफाई करता है वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए बिना कोई चिंता किए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये है, एक्सप्लेन हाउ अजूर वर्चुअल मशीन्स कैन बी यूज्ड फॉर हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमको एक्सप्लेन करना है कि अजूर वर्चुअल मशीन जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन के लिए। तो आंसर है अजूर VMS यानी वर्चुअल मशीन्स कैन बी एक्सटेंड ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर टू द क्लाउड यूजिंग अजूर हाइब्रिड बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशंस कैन रन critical applications on VMS in Azure while keeping sensitive data on premises. Helps businesses with disaster recovery, scalability and cost savings, ठीक है। तो देखो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन में अजूर वर्चुअल मशीन्स को। तो जो अजूर वर्चुअल मशीन्स है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, ताकि क्लाउड के अंदर किसका यूज़ करके, अजूर हाइब्रिड बेनिफिट का यूज़ करके, ठीक है। दूसरा क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन वो रन करता है क्रिटिकल एप्लीकेशंस को इसके अंदर, ठीक है, किसके ऊपर रन करता है, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर अजूर के अंदर, ठीक है, ताकि वो छुपा के या संभाल के रख सके सेंसिटिव डेटा को ऑन प्राइमिसेस के ऊपर, ठीक है। और जो ये हेल्प क्या करता है बिजनेसेस को, और ये जो रिकवरी होता है डिजास्टर रिकवरी वो करता है, स्केलेबिलिटी करता है और कॉस्ट सेविंग यानी पैसे बचाता भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अजूर SQL डेटाबेस फॉर डेटा स्टोरेज, ठीक है। इनमें से क्या क्या बेनिफिट है, मतलब इसका क्या बेनिफिट है अजूर SQL डेटाबेस का डेटा स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या बेनिफिट लेंगे, देखते हैं। ऑटोमेटिक स्केलिंग, बिल्ट इन सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड बैकअप्स। तो ऑटोमेटिक स्केलिंग देखते हैं, बेस्ड ऑन डिमांड, बिल्ट इन सिक्योरिटी यानी विथ एनक्रिप्शन एंड थ्रेट डिटेक्शन,
क्या हो रहा है। फिर ऑटोमेटेड बैकअप्स फॉर डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो बेनिफिट्स है इसके 3, और तीनों के क्या है, ये ऑटोमेटिक स्केलिंग में क्या होता है वो डिमांड के ऊपर बेस्ड रहता है। अब बिल्ट इन सिक्योरिटी क्या होता है वो एनक्रिप्शन पे और थ्रेट डिटेक्शन पे होता है बेस्ड, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बैकअप क्या होता है और डिजास्टर रिकवरी के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब हाँ, एक मिनट बस, डिस्क्राइब हाउ अजूरे फंक्शंस कैन ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेस, ठीक है। वो डिस्क्राइब करना है कि अजूरे जो फंक्शन और कैसे ऑप्टिमाइज करेगा रिसोर्सेज के यूजेस को, ठीक है। तो वो है अजूरे फंक्शंस रन ओनली व्हेन ट्रिगर्ड, रिड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, यूजेस इवेंट ड्राइवन एग्जीक्यूशन आइडियल फॉर ऑटोमेशन एंड माइक्रो सर्विसेज, ऑटो स्केल्स टू हैंडल वेरिंग वर्कलोड्स एफिशिएंटली, ठीक है। तो देखो अजूरे फंक्शन जो है वो रन कब होता है, जब हम उसको ट्रिगर करते हैं, यानी हम खुद बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, तभी ये एक रन होता है, ठीक है। यानी हम बाहर से कुछ करना पड़ता है तभी होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है, ओके, ये फंक्शंस, ठीक है। दूसरा क्या है, ये देखो ऑटोमेटिक रहेगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, और हमको करना होगा तो हमको मेहनत लगा रहा है तो हमारा मेहनत लगता है पर पैसे बचते हैं, ऐसा। इसमें क्या है, यूजेस है इसका इवेंट ड्राइवन एग्जीक्यूशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये आइडियल होता है किसके लिए, ऑटोमेशन और माइक्रो सर्विसेज के लिए। तीसरा क्या था, ऑटो स्केल जो है वो हैंडल करता है बहुत सारे वर्कलोड को एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद में आता है 4th क्वेश्चन पे, हाउ डज अजूरे स्टोरेज इंश्योर डेटा ड्यूरेबिलिटी एंड रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी, ठीक है। तो देखते हैं कि अजूरे स्टोरेज कैसे इंश्योर करता है डेटा ड्यूरेबिलिटी और रिडंडेंसी को, ठीक है। तो देखते हैं, यूजेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज GRS टू रेप्लिकेट डेटा एक्रोस मल्टीपल रीजन्स, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस, इम्प्लीमेंट डेटा एनक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। ये क्या यूज़ करता है, जियो रिडंडेंट स्टोरेज यानी GRS, ताकि रेप्लिकेट कर सके डेटा को जो मल्टीपल रीजन्स के अक्रॉस होते हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है बैकअप और रिकवरी ऑप्शंस को, ताकि जो डेटा लॉस होता है उससे हम बच सकें। फिर ये क्या है, इम्प्लीमेंट करता है डेटा एनक्रिप्शन को सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको, अब आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। चलो, हाउ डज अजूरे ऐप सर्विसेज एनेबल ऑटोमेटिक स्केलिंग फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो अजूरे ऐप सर्विस कैसे एनेबल करता है अपने आप काम करने के लिए वेब एप्लीकेशन को, और ऑटोमेटिक स्केलिंग करने के लिए वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अजूरे ऐप सर्विसेज प्रोवाइड्स बिल्ट इन ऑटो स्केलिंग फीचर्स दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द नंबर ऑफ रनिंग इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन ट्रैफिक डिमांड। की फीचर्स इंक्लूड, ठीक है। जो अजूरे ऐप सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है बिल्ट इन ऑटो स्केलिंग फीचर्स, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है नंबर ऑफ जो ज़्यादा जो रन कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, उसको एडजस्ट करता है किस चीज़ को, इंस्टेंसेस को, जो किसके बेस पे होता है, ट्रैफिक डिमांड के ऊपर। और उसमें कौन कौन से फीचर्स है वो इंक्लूड क्या है देखते हैं, स्केल आउट एंड स्केल इन, लो बैलेंसिंग, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग और कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे इसके फीचर्स है। तो पहला स्केल आउट एंड स्केलिंग देखते हैं, ऐप सर्विसेज कैन ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन मैट्रिक्स लाइक CPU यूसेज, मेमोरी एंड रिक्वेस्ट काउंट, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। लोड बैलेंसिंग, व्हेन स्केलिंग आउट रिक्वेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मल्टीपल इंस्टेंसेस टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस। थर्ड, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग, यूजर्स कैन सेट अप रूल्स टू स्केल ऑटोमेटिकली और मैनुअली एडजस्ट रिसोर्सेज। फोर्थ, cost efficiency, scaling down during low traffic periods reduces costs as Azure follows a pay as you use model, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब स्केल आउट एंड स्केलिंग क्या है, वो ऐप सर्विस ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज करता है इंस्टेंसेस को, किसके बेस पर, मैट्रिक्स के, जो कि होता है CPU यूसेज, ठीक है, मेमोरी एंड रिक्वेस्ट काउंट, इनके बेस पे वो क्या करता है, ये मैट्रिक्स इनके बेस पे क्या करता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है इंस्टेंसेस को, ठीक है। चलो अगला क्या है, लोड बैलेंसिंग। ये क्या करता है, जब स्केलिंग आउट करते हैं हम तो जो रिक्वेस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बहुत सारे मल्टीपल इंस्टेंसेस के अंदर, ताकि इंश्योर कर सके कि परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ऐसा बेटर रहे। फिर क्या है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग, वो क्या करता है,
वो यूज़र्स जो होते हैं वो सेट कर सकते हैं रूल को और स्केल कर सकते और ताकि वो ऑटोमेटिकली स्केल कर सके और मैन्युअली एडजस्ट कर सके रिसोर्सेज को, ठीक है। और जो चौथा है कॉस्ट एफिशिएंसी, क्या होता है जब स्केलिंग डाउन करते हैं लो ट्रैफिक पीरियड्स के दौरान तो क्या करता है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। और जैसे कि अजूरे फॉलो करता है क्या, एस पे एज यू यूज़ मॉडल, यानी जैसे पे करोगे वैसा यूज़ करोगे ऐसा, ठीक है, जितना यूज़ करो उतना पे करो ऐसा, तो इसलिए पैसे कम कर देता है ये। आगे सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द यूज़ ऑफ अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस इन अ ग्लोबल एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट, ठीक है। हमको डिस्कस करने क्या या अजूरे के यूज़ को जो एसक्यूएल डेटाबेस में होता है ग्लोबल एप्लीकेशन के अंदर होता है, ठीक है, ग्लोबल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के अंदर। चलो, तो अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस इज़ अ फुल्ली मैनेज क्लाउड बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस दैट सपोर्ट्स ग्लोबल डेप्लॉयमेंट्स थ्रू, पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। फोर है जियो रेप्लिकेशन, ऑटो स्केलिंग, हाई अवेलेबिलिटी यानी HA, लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं ये जियो रेप्लिकेशन, कॉपीज डेटा अक्रॉस मल्टीपल अजूरे रीजन्स ensuring availability in case of failure, auto scaling adjust resources dynamically to handle varying workloads, फिर हाई अवेलेबिलिटी HA built in HA ensures that applications running in multiple regions have consistent database access, latency optimization, multi region deployments क्या है, ensure that users experience low latency by connecting to the nearest database instances, ठीक है। ये क्या करता है, this makes Azure SQL database ideal for business with customers worldwide, ठीक है। तो देखो जो Azure SQL database है वो फुल्ली मैनेज होता है क्लाउड बेस्ड के ऊपर, क्लाउड बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, जो सपोर्ट करता है ग्लोबल डेप्लॉयमेंट्स को। किसके थ्रू, वो देखते हैं 4 है उसमें। तो पहला जियो एप्लीकेशन के थ्रू ये कॉपीज करता है डेटा को किसके, मल्टीपल एज़ूर रीजन्स के अक्रॉस, ठीक है। और ये इंश्योर करता है केस और इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी को इन अगर कोई फेल हो जाते हैं, मतलब कुछ फेल हो जाता है सिस्टम तो, ठीक है। फिर क्या है ऑटो स्केलिंग, ये क्या करता है एडजस्ट करता है रिसोर्सेज को डायनेमिकली ताकि हैंडल कर सके जो बहुत सारे लोड बढ़ते रहते हैं वो, ठीक है। और फिर हाई अवेलेबिलिटी यानी HA क्या करता है वो बिल्ड करता है HA को इंश्योर करने के लिए एप्लीकेशंस को जो रन कर रहे हैं मल्टीपल रीजन्स के अंदर, ठीक है, और कंसिस्टेंट वर्क करे और डेटाबेस एक्सेस हो, ठीक है, हर रीजन्स में। तो लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन मल्टी रीजन्स डेवलपमेंट देख लेते हैं आप। ये इंश्योर करता है यूज़र एक्सपीरियंस को कि उसका जो लो लेटेंसी रहे किसके द्वारा, नियरेस्ट डेटाबेस इंस्टेंसेस के कनेक्ट करके, यानी कि जल्दी से कनेक्ट कर ले और ज़्यादा टाइम उनको ना लगे, ठीक है, तो अच्छे से काम कर सके तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी ऐसा। दिस मेक्स ये क्या करता है, ये करता है अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस को एक आइडियल बनाता है बिजनेस के लिए कस्टमर के साथ वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आगे आता है थर्ड क्वेश्चन पे, कंपेयर अजूरे वर्चुअल मशीन्स विथ ऑन प्राइमिसेस वर्चुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी, मैनेजमेंट, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, ये सब देखना है अजूरे वर्चुअल मशीन और ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन को, ठीक है। तो पहले देखते हैं अजूरे वर्चुअल मशीन्स को। हाई स्केलेबल रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज इंस्टेंटली, ठीक है, मैनेज थ्रू अजूरे पोर्टल, ऑटोमेशन पॉसिबल, पे एज यू गो प्राइसिंग, नो अप फ्रंट कॉस्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट इंश्योर्स ऑफ टाइम विथ SLAS, ठीक है। तो उसके बाद में आता है ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन, तो लिमिटेड बाय हार्डवेयर कैपेसिटी, रिक्वायर्स मैनुअल सेटअप एंड मेंटेनेंस, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, डिपेंडेंट ऑन लोकल IT टीम, ठीक है। फिर आगे क्या है, अजूरे वर्चुअल मशीन्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी विदाउट हार्डवेयर लिमिटेशंस, वेयरएस ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशंस रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। तो हमको अजूरे वर्चुअल मशीन्स में क्या होगा, स्केलेबिलिटी, ये हाई स्केलेबल होता है, रिसोर्सेज को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं वो भी बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैनेज होता है किसके थ्रू, अजूरे पोर्टल के थ्रू, और ऑटोमेशन पॉसिबल करता है इसको, ठीक है। फिर क्या है, पे एज यू गो प्राइसिंग होता है इसमें, और अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होते, यानी कुछ एक्स्ट्रा अलग से कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंश्योर करता है कि अप टाइम विथ SLAS ये रहे अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसका अवेलेबल रहेगी ऐसा। अब आप देखते हैं ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन को, ये क्या है, लिमिटेड है हार्डवेयर कैपेसिटी के द्वारा, ठीक है, रिक्वायर करता है मैनुअल सेटअप को और मेंटेनेंस को, ठीक है। और ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, हमको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। और क्या डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, लोकल IT टीम के ऊपर, ठीक है। अब ये जो है ये अजूरे वर्चुअल मशीन ये ऑफर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को ये ऑफर करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को ये ऑफर करता है बिना कोई हार्डवेयर लिमिटेशन पर, ठीक है। जहाँ पे जबकि ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायर होता है, क्या उसको जरूरत होता है, कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस और अपग्रेड्स की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर अजूरे फंक्शंस वुड बी द प्रीफर्ड चॉइस ओवर वर्चुअल मशीन्स, VMS, ठीक है। तो हमको डिस्क्राइब करना एक सिनेरियो जहाँ पे अजूरे फंक्शंस है वो प्रीफर किए जाएंगे वर्चुअल मशीन्स के ओवर, ठीक है, ऊपर। तो अजूरे फंक्शंस आर बेस्ड फॉर इवेंट ड्राइवन शॉर्ट लिव टास्क वेयर मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अननेसेसरी। एक्सप्लेन यूज केसेस इंक्लूड, कौन कौन से केसेस देखते हैं। ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन, IoT डेटा प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग, चैट बोट्स एंड AI इंटीग्रेशन। ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन क्या ट्रिगर व्हेन अ यूजर सबमिट्स अ फॉर्म। IoT data processing, handling sensor data in real time without keeping a VM running. File processing, automatically resizing uploaded images. Chatbots and AI integration, responding to message dynamically. फिर Azure functions are cost effective and automatically scale, making them better than VMS for serverless event based applications, ठीक है। अब मीनिंग पढ़ते हैं। तो हमको क्या बताना था, एक सिनारियो बताना जहाँ पे Azure functions क्या हो वो प्रीफर किया जाए वर्चुअल मशीन्स के भी ऊपर, ठीक है, उससे भी अच्छा है ऐसा। तो अजूरे फंक्शन क्या है, एक बेस्ड इवेंट ड्राइवन है और शॉर्ट लिव टास्क है जहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है उसको देख लेते हैं। तो 4 एग्जांपल बताया। ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन में क्या होता है, वो ट्रिगर करता है कब, जब यूज़र सबमिट करता है एक फॉर्म को, ठीक है। फिर IoT डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ये हैंडलिंग करता है सेंसर डेटा को रियल टाइम में, यानी कि जो टाइम वो मतलब लाइव करता है, सिंपल सी बात, और करेक्ट टाइम में करता है ऐसा। तो विदाउट क्या किसी चीज़ को छुपाए हुए, जैसे कि VM रनिंग, ठीक है, विदाउट कीपिंग अ VM रनिंग। उसके अंदर फाइल प्रोसेसिंग क्या है, ये ऑटोमेटिकली रिसर्च करता है अपलोडेड इमेज को, ठीक है, यानी कि मान लो 5 MB का डाला है, उसको जरूरत है 2 MB का, वो ऑटोमेटिक कर देगा सेट, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, चैटबॉट्स और AI इंटीग्रेशन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है मैसेज को डायनेमिकली, ठीक है। फिर अजूरे फंक्शन क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑटोमेटिकली स्केल है, जहाँ पे क्या है वो क्या बनाता है, उसको बेटर बनाता है किसके ऊपर, VMS, यानी VMS से बेटर बनाता है, क्योंकि VMS क्या है, सर्वर लेस होता है और इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन होता है, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। व्हाट आर द सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइडेड बाय अजूरे स्टोरेज। कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स है जो अजूरे के द्वारा प्रोवाइड किए, अजूरे स्टोरेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अजूरे स्टोरेज एंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस थ्रू एनक्रिप्शन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC, नेटवर्क सिक्योरिटी। 4th है डेटा रिडंडेंसी। 5th है इम्यूटेबल स्टोरेज, ठीक है। तो एनक्रिप्शन देख लेते हैं। तो एनक्रिप्शन, ऑल डेटा इज एनक्रिप्टेड एट रेस्ट एंड इन ट्रांसिट यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर रोल्स। नेटवर्क सिक्योरिटी, Azure वर्चुअल नेटवर्क VNet integrations ensures that only authorized networks can access storage. Data redundancy uses geo-redundant storage GRS to protect against regional failures. Immutable storage prevents accidental or malicious data modification. These security features protect sensitive business data from unauthorized access and cyber threats, ठीक है। हमको देखते हैं कि हमको जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है Azure स्टोरेज के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं। जो Azure स्टोरेज है वो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं क्या कौन से 5 है इसमें शायद, हाँ। तो पहला एनक्रिप्शन है, वो सभी डेटा क्या करता है, एनक्रिप्टेड रखता है, और बाकी के जो बचते हैं वो ट्रांसिस एंड इन दर एंड एट रेस्ट, ठीक है, वो उसको संभाल कर रखता है, सिंपल सी बात। और जो ट्रांसिस है जिसका यूज़ करके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करके उसको भी एनक्रिप्ट करके रखता है, ठीक है। फिर जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC है वो क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस को किसके बेस पर, यूज़र रोल्स के बेस पर, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्ट करना क्या होता है पता ही होगा आपको, जैसे कि मान लो मैंने ड्राइव का लिंक भेजा, मैंने उसको लॉक करके रखा है, रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि मैं जब जिसको एक्सेस दूँ वही देख सकता है, ऐसा, ठीक है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, ये Azure वर्चुअल नेटवर्क VNet बोलते हैं इसको, वो इंटीग्रेट क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, क्या करता है, इंटीग्रेशन, Azure वर्चुअल नेटवर्क VNet इंटीग्रेशन, ये क्या है, वो इंश्योर करता है और सिर्फ ओनली क्या, ऑथोराइज नेटवर्क कैन एक्सेस स्टोरेज, ठीक है। जिसको हमने ऑथोराइजेशन दिया है वही नेटवर्क उसको एक्सेस कर सके उस स्टोरेज को। ये क्या करता है, ये वही काम करता है कि एक्सेस देता है उसी को जिसको ऑलरेडी ऑथोराइज, उसी को देता है जिसको एक्सेस मिला है नेटवर्क में, ठीक है। फिर डेटा रिडंडेंसी क्या है, ये जियो रिडंडेंट स्टोरेज यानी GRS यूज़ करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनल फेलियर्स को, ठीक है। फिर इम्यूटेबल स्टोरेज क्या है, ये प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल, और मतलब जो एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो जाते हैं और मैलिशियस डाटा मॉडिफिकेशन हो जाते हैं उसको उससे प्रिवेंट करने, उससे बचने के लिए, ठीक है। फिर ये सिक्योरिटी क्या फीचर्स, दी सिक्योरिटी फीचर्स क्या प्रोटेक्ट करता है, सेंसिटिव बिजनेस डाटा को, ठीक है। कहाँ से,
अनऑथोराइज्ड एक्सेस से और साइबर थ्रेट से, वहाँ से वही प्रोटेक्ट करता है। और क्या ही बताओ, हो गया। 6 मार्क्स में आते हैं आप सीधा सीधा। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अजूरे वर्चुअल मशीन्स वर्सेस अजूरे ऐप सर्विसेज फॉर अ लार्ज स्केल एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। तो हमको डिफरेंस बताने या एक्सप्लेन करने, जैसे चाहो वैसा ले सकते हो इसको, ठीक है। तो पहला है फीचर्स में देख लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, स्केलेबिलिटी, डिप्लॉयमेंट, कॉस्ट, मेंटेनेंस, इन सबको देखना है, ठीक है। और इसके फीचर्स देखते हैं पहले, तो इन दोनों के फीचर्स देखेंगे, अजूरे वर्चुअल मशीन्स और अजूरे ऐप सर्विस, ये दो है, ठीक है। तो पहले देखते हैं अजूरे वर्चुअल मशीन्स का। फुल कंट्रोल ओवर ओएस, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, रिक्वायर्स मैनुअल सेटअप फॉर स्केलिंग, रिक्वायर्स मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, पे फॉर रनिंग वीएम इवन व्हेन आइडल, यूजर्स मस्ट पैच एंड अपडेट ओएस, ठीक है। उसके बाद में अजूरे ऐप सर्विसेज, लिमिटेड कंट्रोल मैनेज्ड बाय अजूरे, ऑटो स्केलिंग बिल्ड इन, इंटीग्रेटेड CI/CD फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट्स, पे ओनली फॉर एक्चुअल यूजर्स, fully managed updates handled by Azure. Azure App Services are based for web applications needing fast deployment and scaling, whereas Azure Virtual Machines are better for custom configuration and complex applications. ठीक है, अब मीनिंग पढ़ते हैं। तो जो Azure Virtual Machines है वो फुल कंट्रोल होता है किसके ऊपर, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर एंड सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। ये रिक्वायर करता है मैनुअल सेटअप स्केलिंग के लिए, ये रिक्वायर करता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को, ये क्या कहता है जो पे करना होता है किसके लिए, जो रन कर रहे हैं वीएम के लिए, और भले ही वो आइडल क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूजर्स क्या करता है, मस्ट पैच होता है अपडेट ओएस के साथ, ठीक है। उसके बाद में अजूरे ऐप सर्विस क्या करता है देखते हो, तो ये लिमिटेड कंट्रोल होता है और किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, अजूरे के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये ऑटो स्केलिंग होता है, बिल्ट इन होता है, मतलब पहले से इसमें ऑटो स्केलिंग रहता है, ठीक है। उसमें रिक्वायर होता है, इसमें पहले से रहता है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेटेड CI और CD फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट्स होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड होता है CI/CD ताकि वो जल्दी से डिप्लॉयमेंट्स कर सके, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद, कॉस्ट, पे ओनली फॉर एक्चुअल यूज, जो हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही पे करना है ऐसा। फिर फुल्ली मैनेज अपडेट इन हैंडल बाय अजूरे, ये पूरा मैनेज होता है और हैंडल किसके द्वारा किया जाता है, अपडेट्स करने के लिए, तो वो अजूरे के द्वारा, ठीक है। ये जो अजूरे ऐप सर्विसेज वो क्या है, बेस्ट है वेब एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि ये फास्ट डेवलपमेंट और स्केलिंग करता है इसलिए, जबकि जो अजूरे वर्चुअल मशीन्स है वो बेटर सिर्फ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। यानी जो हार्ड होगा ना एप्लीकेशन उसके लिए ये वर्चुअल मशीन्स है, और जो वेब एप्लीकेशन है उसके लिए फास्ट डेवलपमेंट के लिए ये अजूरे ऐप सर्विसेज, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब हाउ अजूरे फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है। हमको डिस्क्राइब करना है कि जो अजूरे फंक्शन है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं और ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो देखते हैं, अजूरे फंक्शन सपोर्ट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन बाय कौन से देख लेते हैं, डीकपलिंग सर्विसेज, ऑटो स्केलिंग, API गेटवे इंटीग्रेशन, इवेंट ड्राइवन प्रोसेसिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। चलो देखते हैं, डीकपलिंग सर्विसेज, ईच फंक्शन हैंडल्स अ स्पेसिफिक टास्क, एग्जांपल क्या है, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग, लॉगिंग। सेकंड क्या है, ऑटो स्केलिंग, फंक्शन स्केल बेस्ड ऑन इवेंट्स एंड ट्रैफिक विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है। उसके अंदर API गेटवे इंटीग्रेशन, द फंक्शंस कैन बी एक्सेस विया Azure API मैनेजमेंट एंश्योरिंग स्मूथ कम्युनिकेशन। फिर फोर्थ क्या है, इवेंट ड्राइवन प्रोसेसिंग, सपोर्ट्स ट्रिगर्स फ्रॉम स्टोरेज डेटाबेस क्वेज एक्सेट्रा। फिफ्थ क्या है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, चार्जेस अप्लाई ओनली व्हेन द फंक्शंस रन मेकिंग इट आइडियल फॉर ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन। This makes Azure functions perfect for modern distributed cloud applications that require flexibility and efficiency, ठीक है। अब हमको डिस्क्राइब क्या करना है कि Azure जो फंक्शंस है वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो देखो Azure फंक्शन जो सपोर्ट करता है माइक्रो सर्विस बेस्ड, किसके बेस्ड पे, एप्लीकेशन के। कौन से एप्लीकेशन, तो 5 है इसमें। तो डीकपलिंग सर्विस पहला, तो इसमें क्या है, ये हर एक फंक्शन को हैंडल करता है एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, ठीक है। मतलब हर एक फंक्शन हैंडल करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। कौन से टास्क है वो, ऑथेंटिकेशन और पेमेंट है, पेमेंट प्रोसेसिंग है और लॉगिंग है, ठीक है। हम लॉगिंग करते हैं वो, जो हम पेमेंट करते हैं वो, और ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि हम जो रखते हैं ना वहाँ पे ईमेल में, कि हम ये जब ऑन रख देंगे तो जो भी लॉगिन करेगा ना उसके लिए हमको पहले यहाँ पे नंबर डालना होता है और येस करना होता है, तो वो वाला, ठीक है। फिर ऑटो स्केलिंग, ये क्या है, फंक्शन स्केल बेस्ड ऑन इवेंट्स एंड ट्रैफिक विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो ये तो मैंने पढ़ दिया, डायरेक्ट हिंदी बताना था ना, सॉरी। तो जो फंक्शंस है, फंक्शन स्केल वो किसके ऊपर बेस्ड है, इवेंट्स ऑन ट्रैफिक विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये ऑटो स्केलिंग में आता है। फिर जो API गेटवे इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो फंक्शन जो है
वो एक्सेस तब हो सकते हैं जब अजूरे एक्सेस कब हो सकते हैं, किसके द्वारा, अजूरे एपीआई मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि वो इंश्योर कर सके कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो दो यूज़र्स के, मतलब दो चीज़ के बीच में, ठीक है। इवेंट ड्राइवन प्रोसेसिंग, ये क्या है, ये सपोर्ट करता है ट्रिगर्स को, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से वो सपोर्ट करता है, स्टोरेज, डेटाबेसेस, क्वीज एक्सेट्रा, इन सब में से, ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो ये क्या करता है, चार्ज अप्लाई करता है कब, सिर्फ उसी टाइम अप्लाई करता है जब फंक्शंस रन होते हैं, ठीक है, और उसको आइडियल बनाते हैं किसके लिए, डिमांड ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या हमको बताता है, अजूरे फंक्शन एक परफेक्ट है मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए, जिसको जरूरत होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी के, जो रिक्वायर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी को, ठीक है। अगला आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ डज अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट डिजास्टर रिकवरी एंड डेटा प्रोटेक्शन। तो कैसे देखते हैं पहले, अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस ऑफर्स बिल्ट इन डिजास्टर रिकवरी एंड प्रोटेक्शन थ्रू जियो रेप्लिकेशन, पॉइंट इन टाइम रिस्टोर, ऑटोमेटिक बैकअप, थ्रेड डिटेक्शन, हाई अवेलेबिलिटी। द जियो रेप्लिकेशन क्या है, क्रिएट्स कॉपीज ऑफ द डेटाबेस इन मल्टीपल अजूरे रीजन्स फॉर बैकअप। पॉइंट इन टाइम रिस्टोर क्या है, अलाउ यूजर्स टू रिस्टोर डेटा टू एनी पॉइंट विद इन द लास्ट 35 डेज। ऑटोमेटेड बैकअप्स क्या है, अजूरे ऑटोमेटिकली बैक्स अप डेटाबेसेस टू इंश्योर रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स। थ्रेड डिटेक्शन क्या है, यूज AI बेस्ड मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। हाई अवेलेबिलिटी मतलब गारंटीज 99.99% अपटाइम विथ ऑटोमेटेड failover. These features ensures that businesses using Azure SQL database can recover quickly from outages और cyber attacks, ठीक है। अब हमको बताना है कि कैसे Azure SQL database सपोर्ट करता है डिजास्टर रिकवरी को और डेटा प्रोटेक्शन को। चलो देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे। Azure SQL डेटाबेस जो है वो ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, बिल्ट इन डिजास्टर रिकवरी एंड प्रोटेक्शन, किसके थ्रू वो देखते हैं, वो है 1 2 3 4 5 5 उसके हैं, ठीक है, 5 एप्लीकेशन से। चलो पहला है जियो एप्लीकेशन, इसके थ्रू तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है कॉपी को, किस चीज़ के कॉपी, किसको कॉपी करता है, डेटाबेस इन मल्टीपल अजूरे रीजन्स को, किसके लिए, बैकअप करने के लिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता है। दूसरा क्या है, पॉइंट इन टाइम रिस्टोर, ये क्या करता है, अलाउ यूजर्स को अलाउ करता है कि वो रिस्टोर कर सके अपने डेटा को किसी भी पॉइंट में 35 डेज़ के अंदर। हमारे ड्राइव पे भी ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ वही शायद 28 डेज़ होता है ड्राइव पे, हाँ ठीक है। फिर ऑटोमेटेड बैकअप्स क्या होता है, ये अजूरे ये क्या करता है, अजूरे ऑटोमेटिकली क्या करता है, बैकअप्स कर देता है डेटाबेस को, ताकि रिकवरी को इंश्योर कर सके फेलोर होने से, ठीक है, मच सके ऐसा। फिर ट्रेडिशन क्या, AI बेस्ड मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करता है जो सस्पिशियस जो मालवेयर होते हैं ना, वो एक्टिविटीज़ को और अनऑथोराइज एक्सेस को, ताकि उससे बच सके और डेटा को लॉस होने से बचा सके। हाई अवेलेबिलिटी, ये क्या करता है, गारंटी करता है 99.99% अप टाइम में अपने आप ही फेलेवर हो जाए ऐसा, ठीक है। फिर क्या है, ये फीचर्स क्या करता है, इंश्योर कि जो बिजनेस है वो यूज़ कर रहा है Azure SQL डेटाबेस, वो रिकवरी जल्दी से कर सके और साइबर अटैक से बचा भी सके, ठीक है, आउटेज से बचा सके ऐसा। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस, इसका लास्ट क्वेश्चन बचेगा, डिस्कस हाउ Azure स्टोरेज कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस फॉर एन एप्लीकेशन हैंडलिंग लार्ज फाइल्स। इसका आंसर्स देखते हैं। Azure Storage offer cost effective high performance storage for applications dealing with large data volumes by कौन से tiered storage, content delivery network CDN, auto scaling, high performance data processing, access control and security, ठीक है। तो जो tiered storage है उसको देखते हैं, supports hot, cool and archive tiers based on data access frequency। दूसरा क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एंड CDN कैचेस फ्रीक्वेंसी एक्सेस्ड फाइल्स क्लोजर टू यूजर्स इंप्रूविंग स्पीड। तीसरा देखते हैं, ऑटो स्केलिंग एक्सपांड स्टोरेज कैपेसिटी एज नीडेड अवॉइडिंग अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट। फिर फोर्थ देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस डेटा प्रोसेसिंग यूजेस अजूरे डेटा लेग स्टोरेज फॉर फास्ट बिग डेटा एनालिटिक्स। ये एक्सेस, अब फिफ्थ देखते हैं, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट्स एनक्रिप्शन एंड RBAC फॉर सिक्योर एक्सेस, ठीक है। ये क्या करता है, दिस हेल्प्स बिजनेसेस रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग फास्ट एक्सेस टू क्रिटिकल डेटा। चलो हमको डिस्कस करने हैं जो अजूरे स्टोरेज है उसका यूज़ करके, कैसे यूज़ करके हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कॉस्ट को, ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस को, किसके लिए, एप्लीकेशंस के लिए, ताकि बड़े बड़े फाइल को हैंडल कर सकें।
तो चलो देखते हैं। जो अजूर स्टोरेज ऑफर क्या करता है, कोस्ट इफेक्टिव हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशन डीलिंग के लिए बहुत ही लार्ज वॉल्यूम्स यानी बहुत सारा स्पेस पे, ठीक है। अब वो किसके द्वारा करते हैं वो देख लेते हैं। 5 है उसमें। तो टीयर्ड स्टोरेज के द्वारा जो सपोर्ट करता है हॉट, कूल और आर्ची टीयर्स को, किसके बेस्ड पे, डेटा एक्सेस फ्रीक्वेंसी के बेस पे, ठीक है। फिर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN क्या करता है, वो कैच करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस फाइल्स को जो क्लोजर होता है यूजर्स के नज़दीक, ठीक है। जैसे लास्ट में हमने ओपन किया था इमेज, तो वो इमेज पहले वो क्या करता है, एक्सेस करता है जल्दी, फिर क्या करता है वो कैच करता है उस चीज़ को, हाँ। और ये क्या करता है, इंप्रूव कर देता है स्पीड को, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, आउटर स्केलिंग, ये क्या करता है, एक्सपांड करता है स्टोरेज कैपेसिटी को, ठीक है। अगर ज़रूरत होता है तो जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सपांड कर देता है ऐसा। और ये अवॉइड करता है हार्डवेयर कॉस्ट को, ठीक है। फिर क्या है, हाई परफॉर्मेंस डेटा प्रोसेसिंग को, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूज़ करता है अजूर डेटा लेक स्टोरेज को फॉर फास्ट और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। और ये एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी होता है, इंप्लीमेंट करता है एनक्रिप्शन को और RBAC फॉर सिक्योर एक्सेस के लिए। ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है एनक्रिप्शन को और RBAC को सिक्योर करने के लिए एक्सेस को, ठीक है। और ये हेल्प करता है बिजनेस को रिड्यूस, जो कॉस्ट है उसका कम हो सके, ठीक है, उसके स्टोरेज का कॉस्ट कम हो सके ऐसा, और मेंटेन कर सके फास्ट एक्सेस क्रिटिकल डेटा को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ Azure ऐप सर्विसेज इंटीग्रेट्स विथ DevOps प्रैक्टिसेस फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी CI/CD। तो इसका आंसर देख लेते हैं। Azure ऐप सर्विसेज स्ट्रीमलाइंस DevOps वर्कफ्लोज बाय कौन कौन से देख लेते हैं, GitHub एंड Azure DevOps इंटीग्रेशन, CI/CD पाइपलाइंस, स्टेजिंग एनवायरमेंट्स, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, रोलबैक सपोर्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं पहले GitHub एंड Azure DevOps इंटीग्रेशन को। डेवलपर्स कैन पुश कोड चेंजेस डायरेक्टली फॉर ऑटोमेटेड डेवलपमेंट। CI/CD पाइपलाइन supports Azure pipelines for testing and releasing updates. Staging environments allows testing in staging slots before deploying to production. Monitoring and logging uses applications insights for performance tracking and issue detection. Rollback support, if a deployment fails, users can revert to a previous stable version. This ensures फास्टर सॉफ्टवेयर रिलीजेस, इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड एनहांसेस डेवलपर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब बताना है कि हमको एक्सप्लेन क्या करना है कि कैसे Azure ऐप सर्विसेज इंटीग्रेट करता है DevOps प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए और डिलीवरी CI/CD के लिए, ठीक है। तो देखो Azure ऐप जो सर्विस है वो स्ट्रीमलाइंस DevOps वर्कफ्लो किसके द्वारा किया जाता है, पहले वो देखते हैं। तो GitHub एंड Azure DevOps इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, डेवलपर्स क्या कर सकता है, कोड को पुश कर सकता है ताकि चेंज कर सके डायरेक्टली जो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट है उसको, ठीक है। फिर CI और CD पाइपलाइंस क्या है, ये सपोर्ट करता है Azure पाइपलाइंस को टेस्ट करने के लिए और रिलीज करने के लिए नए नए अपडेट्स को, ठीक है। फिर स्टेजिंग एनवायरमेंट्स क्या है, ये अलाउ करता है टेस्टिंग को स्टेजिंग के स्लोट्स के अंदर, ठीक है, ताकि वो डिप्लॉइंग किसी भी प्रोडक्शन के डिप्लॉइंग करने से पहले उसको टेस्ट कर सके, ठीक है। वो अलाउ करता है क्या, स्टेजिंग एनवायरमेंट्स ये अलाउ करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग क्या है, ये यूज़ करता है एप्लीकेशन इंसाइट्स को किसके लिए, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और इश्यू डिटेक्शन के लिए। फिर रोलबैक सपोर्ट क्या है, अगर डिप्लॉयमेंट फेल हो जाए, क्या है डिप्लॉयमेंट फेल हो जाए अगर, तो क्या होता है, यूज़र क्या करता है उसको वापस से रिवर्ट कर सकता है प्रीवियस स्टेबल वर्जन में, ठीक है। तो ये रोलबैक सपोर्ट ये फीचर प्रोवाइड करता है। तो ये सब इंश्योर क्या करता है, फास्टर सॉफ्टवेयर रिलीजेस और इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी, एनहांसेस और डेवलपर प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। हो गया आंसर, खत्म कहानी।